जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते हुए हैं धमाके, और ये धमाके नॉर्मल धमाके जैसे नहीं है, ये धमाके फाइनेंशियल धमाके हुए हैं। ईरान और यूएस का वॉर जहां थमते हुए दिख रहा था, वहीं पर जाके एक बहुत ही बड़ा धमाका यूएस में हो गया। और ये यूएस में जो धमाका हुआ है, ये वर्ल्ड के पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। क्या हुआ है मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज शाम को 7 बजे मैं एक वेबिनार ले रहा हूँ कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है और हमें अगले स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, किस तरह से मार्केट को देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, रजिस्टर करा लीजिए। 7 बजे का वेबिनार है, आपको 6 साढ़े 6 बजे तक मिल जाएगी लिंक। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए। राइट, हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमेरिका में जॉब डेटा अच्छा आ गया है। अब जॉब डेटा अच्छा आ गया मतलब कि वहाँ पर जो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब वहाँ पे जैसे इंडिया में हम लोग जीडीपी देखते हैं ना, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं। अगर वहाँ के लोग बेरोजगार कम हैं, मतलब जॉब्स है, और अगर जॉब्स है तो कंट्री डेवलप हो रही है। कंट्री डेवलप हो रही है मतलब कंट्री ग्रोथ पे है, तो ग्रोथ पे है तो जो वहाँ की फेडरल रिजर्व है ना, उन्हें अब किसी भी तरह का पंगा नहीं है इस चीज को लेकर कि वो रेट कट करें। अब वो रेट कट नहीं करेंगे। अब क्योंकि रेट कट नहीं करेंगे तो आगे ना पीछे जाके होना ये है कि अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स है, जिनको हम एफआईआईज भी बोलते हैं, एफआईआईज अमेरिका में इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर एफआईआईज इन्वेस्टेड रहेंगे तो फिर गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टर्स कहां आएंगे? क्योंकि एट द एंड एफआईआईज अपना पैसा अमेरिका में डालेंगे, गोल्ड सिल्वर में बाइंग नहीं आएगी, उसके चक्कर में गोल्ड सिल्वर गिरा, बिटकॉइंस गिरे, क्रिप्टो गिरा। और ये पूरी जो कहानी बनी है, उसके बाद में सबको ये समझ में आया कि भाई जब रेट कट नहीं करेगी फेडरल रिजर्व तो आगे ना पीछे जाके ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग, रेट कट नहीं कर रहे, तो ग्रोथ के ऊपर फिर क्वेश्चन आ जाएगा। उसके चक्कर में मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया। और अभी तक का, एटलीस्ट ये वाले करंट ईयर का, तो भाई साहब सबसे खतरनाक दिन था। ये हुआ है ओवरऑल जगह पे। गिफ्ट निफ्टी भी वैसे ही नेगेटिव दिखा रही है, ठीक है ना। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसी के ऊपर ही वो पूरा वेबिनार है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप रजिस्टर करा दीजिए, आपको लिंक भी आ जाएगी एंड देन यू कैन ज्वाइन। दूसरी खबर ये है कि जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन वाले याद आ रहे हैं, थोड़े बहुत भूल गए हो गया, यूक्रेन वाले जो है प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि रशिया ने जानबूझ के न्यूक्लियर फ्यूल की जो सप्लाई थी शॉर्टेज करके वहां पे प्राइसेस बढ़वाए हैं। अब ये एक एलिगेशन है। अब ऑटोमेटिकली रशिया बात करता नहीं। रशिया, तुम बहुत खराब हो, ठीक है, हम खराब है ना, 2-3 ब्लास्ट कर देते तुम्हारे पास। रशिया अटैक करता है सीधा। तो इस हफ्ते वो उधर वाले वॉर पे भी हमें नजर बनाए रखनी है। सबसे खतरनाक बात तो ये भी हो चुकी है कि ईरान और यूएस का जो वॉर था वो तो खत्म हुआ। ईरान धड़ाधड़ कुवैत पे अटैक कर रहा है, यूएई पे भी बोल रहे कि अटैक होने की बातचीत चल रही है। अब ऐसे अगर सिचुएशन क्रिएट होगी तो मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी है। यूएस पे और जॉब डेटा के चक्कर मार्केट गिरा है, जेलेंस्की की बातचीत चल रही है। इन एवरी सिचुएशन सबसे शांत बैठी है हमारी कंट्री। हमारे यहां पे कुछ भी पंगा नहीं है और शांति से हम बैठे, पर हमारे मार्केट में इंपैक्ट आएगा। ये चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो आपको क्या करना है, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी भी वॉर में नहीं है। और अगर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी भी वॉर में नहीं है तो हमें, हमारे लिए एवरी डिप विच इज बिकॉज ऑफ द वॉर विल बी कंसिडर्ड एज बाइंग ऑन डिप्स। जहां मार्केट में पैनिक पे पैनिक सब लोग करने को आपको बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, इसमें जो भी अच्छी कंपनीज दिखे, आपने जहां पे भी सोचा है कि मेरे को अब इन्वेस्ट करना है, अच्छी कंपनी लग रही है, मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट कर पाया था, डिप आना चाहिए था, डिप नहीं आ रहा था, डिप आएगा तो उसको यूज करो, डरो मत। इंडिया डायरेक्टली वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं है। ये चीजें सीखनी पड़ेगी। मेरे को पैनिक क्रिएट करके कुछ नहीं मिलना है।
पैनिक क्रिएट करके आप लोगों को इधर उधर मेरे वीडियो शेयर करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है हमारे लिए, डिप की सिचुएशन है। ओवर इन्वेस्टेड हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। अंडर इन्वेस्टेड हो तो अब मौके हैं, इन्वेस्टेड नहीं हो तो मौके हैं ये। तो सर पूरा इन्वेस्ट कर दें? नहीं, कभी भी नहीं। लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते थे, 35-40,000 करो, बाकी पैसे बचाओ, कभी और गिर गया मार्केट तो और लेंगे ना, समझो यार, राइट। तो इस वाले में थोड़ा मेरे को लगता है कि ज़रूरी था ये सब आपको बोलना। थोड़ा अगर एग्रेसिवली मैंने बोला हो तो प्लीज़ उसको दिल पे मत लीजिएगा, बट पॉइंट ये है कि चीज़ समझ में आनी चाहिए, डरने का नहीं। तो अब लेवल्स पे देख लेते हैं। निफ्टी का लेवल है 23,200, अगर वो क्रॉस करता है तो 22,800, ये दो लेवल्स हैं, इन पे मेरे हिसाब से बाइंग बनती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी का भी लेवल अब मैं आपको बताता हूँ 52,500, 52,600, मतलब यहाँ से 2,000 पॉइंट, 4% के करीब करीब होता है वो। रिलायंस आपको दुख देगा। रिलायंस का अगला सपोर्ट काफ़ी नीचे है, 1200 के करीब करीब है, तो यहाँ से 3-4-5% रिलायंस भी जा सकता है। अगर रिलायंस 3-4-5% गया तो भाई साहब दुख तो होगा, पेन तो होगा। एसबीआई इफ इट क्रॉसेस 930 के नीचे जाता है तो दिक्कत है। आपको पता है क्या करना चाहिए इस हफ्ते? मार्केट देखो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, और फिर देखो कि अगले फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ है। अगर अगले फ्राइडे तक मार्केट रिकवर कर गया, मजे आ जाएंगे आपको, चांसेस हैं, ठीक है। HDFC 700 जो उसका नीचे का हैमर बना हुआ था, उसके बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस सीखो यार, बड़ा मजा आता है फिर उसके बाद में, ठीक है। TCS इन्फोसिस ना पहले मैं हाँ बोल रहा था ना आप बोल रहा हूँ, अभी भी अवॉइड करिए, कोई सेंस नहीं बन रहा अभी उसमें डालने में। टाटा पावर यू शुड लुक फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी टाटा पावर में। देन येस बैंक जिन्होंने पैसा बनाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड इसमें रहता नहीं हूँ। एनबीसीसी के ऊपर नज़र बनाए रखना, ये डिप पे आता है तो बहुत बढ़िया लगेगा। हिंद कॉपर के ऊपर नज़र बनाए रखो, ठीक है। HAL नीचे मिले फिर मौका मिल रहा है, छोड़ना नहीं। BEL मौका मिलेगा, छोड़ना नहीं। जियो फाइनेंशियल्स मौका मिलेगा, छोड़ना नहीं। वारी एनर्जीज मौका मिलेगा, छोड़ना नहीं। अदानी पावर अगर आपकी इच्छा है, मेरा थोड़ा कम रुझान होता है। GRSE मौका मिलेगा, छोड़ने का नहीं, उसने भी डोजी बनाई है 2500 के नीचे। अगर भाई देखो, इन एनी सिचुएशन नाउ दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉरवर्ड। वेबिनार में मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर, बट द पॉइंट इज प्लीज मेक श्योर दैट इन अपकमिंग फ्यू डेज wherever people are giving you panic, don't panic, right? और अगर आप इतना कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, अगले हफ्ते से नई बैच चालू हो रही है 15 जून से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नंबर पता है, मेरे सारे वीडियोस में मिलता है आपको, 9589233736। मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए, डिटेल्स लीजिए। बार बार हम लोग कॉल नहीं करते हैं, नहीं मज़ा आता है मेरे को वैसा। एक बार ज़रूर पूछेंगे, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मिलता हूँ मैं अगले हफ्ते। आई होप कि अगले हफ्ते की क्लोजिंग हमें अच्छी मिले। तो टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।